हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मलिक यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने वाले हैं टेंसेस। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में हम आज लोग स्टडी करेंगे टेंसेस। लोग कहते हैं बहुत हार्ड टॉपिक है, लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल है, लेकिन आज आपको बताता हूँ क्या ये हार्ड है, क्या ये मुश्किल है। आप देखते जाइए वीडियो को और चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मीन बाय द टेंस। ओके, सबसे पहला तो सवाल हमारे पास ये आता है कि टेंस कहते किसे हैं। सो tense is nothing but the time. Tense is nothing but the time. टेंस यानी कि कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं, बहुत नवी कोई नई चीज़ नहीं है। टेंस यानी कि टाइम को कहते हैं। ओके, टाइम को हम टेंस कहते हैं। सो देखिए, टेंस करता क्या है, टेंस बताता क्या है। सो ये जो है टेंस जो है हमें टाइमिंग बताता है किसी भी वर्क का। कोई भी वर्क डन हम जो कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं, हाँ, इसके बारे में हमें टेंस बताता है। सो यही थी टेंस की छोटी सी डेफिनेशन है, बस इतनी सी ही डेफिनेशन है। अब आगे उसके जो है टेंस के फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि हम इसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल, उर्दू में इसे कहते हैं ज़माने हाल। ज़माने हाल। ओके, प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, ज़माने हाल। और सेकंड जो है हमारा दैट इज़ पास्ट टेंस। ओके, पास्ट टेंस यानी कि भूतकाल। भूतकाल, इसे हम उर्दू में कहते हैं ज़माने माजी। ज़माने माजी। एंड थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, इसे कहते हैं हिंदी में भविष्य काल। भविष्य काल, दैट इज़ हम इसे उर्दू में कहते हैं ज़माने मुस्तक़बिल। ओके, सो देखिए, ये है ज़माने मुस्तक़बिल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि अभी जो फ़िलहाल में चल रहा है, जो करंट टाइम है, करंट सिचुएशन है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, सो आई एम टीचिंग। हाँ, तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको ये प्रेजेंट में है। अब देखिए, फिर पास्ट में आ जाते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में जो कुछ आपको पढ़ाया था वो पास्ट में आ जाता है, क्योंकि मैंने पढ़ाया था पहले, पिछले ज़माने में कर दिए हमने, पिछले वक्त में वो कंप्लीट हो चुका है। एंड फ्यूचर टेंस, मैं आपको आगे और पढ़ाता रहूँगा इसी तरीके से। तो ये कुछ 3 इसके टाइप्स हैं। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस को पूरा इन डिटेल देख लेंगे, और पास्ट और फ्यूचर टेंस के लिए मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अगर एक वीडियो बनाया तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी। सो फर्स्ट हम देखते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस। मैं थोड़ा सा ब्लैक और ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे आपको। और हाँ, एक बात याद रखिए, पीडीएफ में मैं आपको कुछ नोट्स भी दे दूंगा, आप उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये जो आपको लिखा रहा हूँ, बस इसको देखकर आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, क्योंकि खुद के नोट्स होते हैं बेस्ट नोट्स होते हैं। ओके, सो प्रेजेंट टेंस हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको मैंने बता दिया हूँ कि प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, यानी कि ज़माने हाल, जो भी करंट में चल रहा है। अब इसके भी जो है फर्दर 4 क्लासिफिकेशन है। ओके, इसके भी फर्दर 4 टाइप्स है। सो वो 4 टाइप्स कुछ इस तरीके से हैं। नंबर फर्स्ट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। एंड द सेकेंड वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थर्ड वन है हमारे पास में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट continuous tense, and the fourth इसका जो लास्ट टाइप है that is present perfect continuous tense। सो ये कुछ 4 टाइप्स है इसके प्रेजेंट टेंस के। ओके, यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट टेंस है इसके जो 4 टाइप्स है। ओके, सो इसमें हम फर्स्ट वाला टाइप पहले जो है तो स्टडी कर लेते हैं, दैट इज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, लिख देते हैं हम यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो देखिए दोस्तों, व्हाट इज मीन बाय द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि सादे ज़माने हाल, एकदम सादा। ओके, प्रेजेंट टेंस में भी क्या है, एकदम सादा, जो अभी चल रहा है। जैसा कि अब इसमें जो है, इसके एग्जांपल देखने से पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। इसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होगा। ओके,
सो इसका कंस्ट्रक्शन है, इसका जो फार्मूला है, हर जो टाइप्स है प्रेजेंट टेंस के जो 4 है, पास्ट टेंस के जो 4 है एंड फ्यूचर टेंस के जो 4 हैं, इन सब के जो है कंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि अलग अलग तरीके से बनाना होता है और ये अलग अलग सेंटेंसेस है, इसीलिए सबका कंस्ट्रक्शन भी अलग अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन हाँ, मैं आपको ईजी वे में बताऊंगा और आपको लास्ट में एक चार्ट भी बता दूंगा आसानी के लिए, जिससे आपको याद हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कंस्ट्रक्शन में कुछ इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को एस या फिर ई एस लगेगा इन सम सिचुएशंस। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर आप इसको एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं, एक्सटेंशन। ओके, सो ये इसका फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब को एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन, आप जो भी कहते हैं। ओके, सो हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं, वी गो टू स्कूल। ओके, वी गो टू स्कूल, दिस इज़ अ सेंटेंस। सो इस सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले वी जो है दैट इज़ सब्जेक्ट। ओके, एंड गो जो है ये एक वर्ब है, हाँ, एंड स्कूल जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, सो देखिए दोस्तों, पहला तो एग्जांपल हमने देख लिया है। अब दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, सेकंड वन लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ही लव्स टू प्ले फुटबॉल। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर ही जो है हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर लव्स जो है टोटली ये हमारे पास में एक वर्ब है। मैंने कहा था आपको जब हमने पिछले देखा था उसका कंस्ट्रक्शन, तो मैंने कहा था यहाँ पर एस या एस लगेगा। तो देखिए इस सेंटेंस में लगता है ही लव्स में, तो लव्स में लगा है एस। ओके, और प्ले ये भी एक वर्ब है, काम करना। ओके, सो पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और फुटबॉल दैट इज़ ऑब्जेक्ट, वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है। ओके, इसका कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और थर्ड वाला हम एग्जांपल और एक ले लेते हैं यहाँ पर, द अर्थ इज स्फेरिकल। ओके, तो यहाँ पर जो द अर्थ है हमारी, ये एक सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब ये इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है। ओके, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, एम, इज़ और आर, ये तीन जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो हमें प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना होता है। इन सम सिचुएशंस, ज़्यादातर तो नहीं यूज़ पड़ता है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ओके, जैसे हम आगे जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में, वहाँ पर हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें नहीं पड़ती। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें ज़रूरत पड़ती है। सो इस सेंटेंस में देखिए, यहाँ पर द अर्थ इज़ स्फेरिकल, और स्फेरिकल जो है ये द अर्थ इज़ स्फेरिकल, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो किसके बारे में बात करें, हम अर्थ के बारे में बात करें कि अर्थ स्फेरिकल शेप में है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, जो है हमारे पास में दैट इज़ सेकेंड वन हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो देखिए, व्हाट इज मीन बाय द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस यानी कि जो काम अभी चल रहा है, मतलब जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। ओके, चल रहा है या फिर हो गया है। तो अब यहाँ पर कंटिन्यूअस यानी कि जो चल रहा है अभी जैसा कि देखिए, फ़ैन रोटेट हो रहा है। ओके, जैसा कि पंखा जैसे हम चालू करते हैं तो रोटेट होना शुरू हो जाता है। सो जब वो रोटेट करता रहता है, तो हमें अगर उसका एग्जांपल देना पड़ेगा कि तो हम इसका एग्जांपल कुछ इस तरीके से देंगे, द फैन इज़ रोटेटिंग, फ़ैन घूम रहा है, अभी भी घूम रहा है। अभी मैं यहाँ पर जो है अभी जैसा लिखा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये मैंने लिखा हूँ अभी, और मैं आगे लिखूँगा, आई एम राइटिंग, मैं लिखने का काम कर रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूअस में हो जाता है। सो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से है। ओके, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है देख लीजिए। इसके कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर एम या फिर इज़ या फिर आर। मैंने कहा था ना आपको हेल्पिंग वर्ब ज़रूरी है कर। तो ये एम इज़ आर इज़ हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसको लग जाएगा आई एन जी लास्ट में। ओके, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन। ओके, सो इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कुछ ये इस तरीके से है, सब्जेक्ट प्लस एम इज़ आर, ये जो हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है, कभी हमें एम यूज़ करना पड़ता है, कभी ईज़ कभी आर। ओके, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको हम लास्ट में आई एन जी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा या फिर जो भी एक्सटेंशन है हमारे पास में वो लगेगा। अब जैसा कि एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर कि वही फ़ैन का लेते हैं। ओके, जैसा मैंने बोला था, द फैन इज़ रोटेटिंग। ओके, देखिए यहाँ पर द फैन जो है हमारा सब्जेक्ट है, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, शॉर्टकट लिख रहा हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब, एच यानी हेल्प, वी यानी वी आई एन जी, हेल्पिंग वर्ब। ओके, वी से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और ये जो है रोटेटिंग, ये तो आप जानते ही हैं कि एक वर्ब है। ओके,
वर्ब को हमने लास्ट में आईएनजी लगा दिया है। रोटेट करना यानी कि घूमना, गोल गोल घूमना, और उसके आगे हमने आईएनजी लगा दिया है। आप चाहे तो वर्ब पर भी सेंटेंस खत्म कर सकते हैं, लेकिन मायने पूरी तरीके से पता चलने चाहिए। अगर माना पूरी तरीके से नहीं पता चलती हैं तो वो एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। अब इस सेंटेंस में जो है मायने पूरी तरीके से पता चल रहे हैं, द फैन इज़ रोटेटिंग, तो हम यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। ओके, सो देखिए अब सेकंड और एक एग्जांपल देखते हैं हम कि द टीचर इज़ teaching in a class. ओके, द टीचर इज़ टीचिंग इन अ क्लास। ओके, सो देखिए ये कैसा है, यहाँ पर जो हमारे पास टीचर है ये सब्जेक्ट है, इज़ जो है हेल्पिंग वर्ब है, और टीचिंग ये हमारे पास में मेन वर्ब है, और क्लास हमारे पास में ऑब्जेक्ट है। देखिए अब एक बात ध्यान में रखिए कि एम किसके साथ यूज़ करना है, इज़ किसके साथ यूज़ करना है, आर किसके साथ यूज़ करना है। अगर से एम जो है सिर्फ एक उसके साथ यूज़ कर सकते हैं, आई के साथ हमें एम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, हमेशा आई के साथ ही हमें एम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बाकी जो सिंगुलर चीज़ें होती है जैसे कि ही या फिर शी या फिर इट, इसके साथ हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा इज़। ओके, इसके साथ हमें इज़ को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर से प्लूरल आ जाता है यानी जैसा कि दे, वी, और जैसा कि एक्सेट्रा कुछ भी आ जाता है, यहाँ पर टीम कुछ भी आता है, तो उसकी जगह उसके साथ में हमको जो है हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा आर। तो सिंपल सी बात है कि सिंगुलर के साथ हमें ईज़ लेना पड़ेगा, सिंगुलर चीज़ों के साथ ईज़ लेना पड़ेगा, और प्लूरल चीज़ों के साथ आर लेना पड़ेगा, और एम सिर्फ आई के साथ आता है। तो हम यहाँ पर और एक थर्ड वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास क्या लेते हैं, वी आर डूइंग ग्रेट वर्क। ओके, सो देखिए यहाँ पर वी आया है, ये जो है प्रोनाउन है, इसीलिए हमने इसके साथ में आर का इस्तेमाल करा है। वी के साथ हमने आर का इस्तेमाल करा है, और यहाँ पर टीचर एक सिंगुलर था, इसीलिए हमने ईज़ का इस्तेमाल करा। अगर इसको मैंने टीचर्स कर दिया तो मुझे ईज़ हटाकर इसको आर कर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर फैन सिंगल था तो हमने ईज़ लिखे। ओके, इसीलिए यहाँ पर जो वी है, वी के साथ हमने आर लिखे। वी आर डूइंग ग्रेट वर्क, हम बहुत बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। ये डू यानी करना, डू यहाँ पर हमारे पास में वर्ब है जिसके साथ में ING लगा हुआ है लास्ट में, क्योंकि कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस यानी जारिया, जो कंटिन्यूस में अभी भी चल रहा है, इसीलिए हमें उसमें ING लगाना पड़ता है। ग्रेट यानी कि आला, उम्दा, ओके, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। सो ये एडजेक्टिव हो जाता है, ये एडजेक्टिव। ओके, और वर्क जो है दैट इज़ ऑब्जेक्ट। ओके, टेंस हो चुका है। अब थर्ड वाला लेते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, थर्ड वन इज़ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, सो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसका जो है कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से है। कंस्ट्रक्शन इसका लिखेंगे हम, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन। देखिए अब इसका किस तरीके से होगा, आप देखिए, गौर से देखिएगा। एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पर, इसमें एग्जांपल लेते हैं। हाँ, ही हैज़ ड्रंक वाटर। अब यहाँ पर देखिए, अगेन यहाँ पर भी देखिए कैसी सिचुएशन है, यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लेना है, हैव या फिर हैज़। इन दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम ले सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ओके, सो देखिए अब हैज़ जो है सिंगुलर के साथ लेना है हमें हमेशा से, और हैव जो है हमें प्लूरल के साथ लेना है। अब यहाँ पर ही जो है हमारा एक सब्जेक्ट है, हैज़ जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अब ड्रंक यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ड्रंक का फर्स्ट फॉर्म क्या था, ड्रिंक। ओके, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ड्रैंक ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, एंड ड्रंक ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ओके, और वाटर अगेन जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है। ही हैज़ ड्रंक वाटर। ओके, उसने पानी पी लिया। अभी ये कंटिन्यूस में तो नहीं है, लेकिन परफेक्ट में है इसीलिए। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसा कि यहाँ पर देखिएगा, आई हैव लर्नड ऑल सेंटेंसेस। ओके, अब देखिए यहाँ पर कैसा होगा। आई ये हमारे पास में सब्जेक्ट है, हैव जो है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है, और हमेशा से आई के साथ हैज़ नहीं लगा सकते हम। यहाँ पर भी प्लूरल के साथ जो भी चीज़ें लगती हैं, हमेशा से याद रखिए, प्लूरल के साथ जो भी हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वो हेल्पिंग वर्ब हमें आई के साथ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है। ओके, और लर्न यानी कि ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लर्न का थर्ड फॉर्म है, और ऑल सेंटेंसेस ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, या फिर एक्सटेंशन कुछ भी कर सकते हैं आप।
आई हैव लर्न ऑल सेंटेंसेस। ओके, और थर्ड वाला हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि दे हैव प्लान्ड एवरीथिंग। दे हैव प्लान्ड एवरीथिंग। ओके, यहाँ पर दे जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लान्ड जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म है, एंड एवरीथिंग ये हमारा एक्सटेंशन है या फिर इसका ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं आप। ओके, सो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी हमारे पास भी जो कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन और ये इसके एग्जांपल्स आप जो है नोट्स बनाते जाइएगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। एंड लास्ट वन हमारे पास में जो है दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका हमारे पास में कंस्ट्रक्शन क्या है? इसका भी कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। ओके, इसका भी कंस्ट्रक्शन बहुत इजी है। इसका कंस्ट्रक्शन इस तरीके से है कि सब्जेक्ट पहले लेना है, फिर हैव या फिर हैज़, दोनों में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ कर सकते हैं, प्लस इसमें आगे और एक चीज़ बढ़ जाती है, बीन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आएगा अगेन, और साथ में इसके आईएनजी भी आएगा लास्ट में, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट या फिर एक्सटेंशन। ओके, देखिएगा अब देखिए गौर से इसका एग्जांपल देखिए, बहुत इजी है ये दोस्तों, आप बस ध्यान लगा कर देखिए और थोड़े से नोट्स बना लीजिए। बाकी तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है ये सारी चीज़ें। टेंसेस कहते हैं कि टेंसेस बहुत हार्ड है, लेकिन टेंसेस हार्ड नहीं है, टेंसेस बहुत आसान है। और एक बात है कि टेंसेस अगर आपको आ जाता है तो आपको अच्छी खासी इंग्लिश का ग्रामर आ जाता है और आप अच्छी खासी इंग्लिश लिख और बोल सकते हैं। लिख तो बहुत अच्छे से इंग्लिश सकते हैं अगर आपको टेंसेस आ जाता है तो। ओके, सो इसका एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट वाला जो है they have been writing a book। ओके, देखिए दे हैव बीन राइटिंग ए बुक। सो यहाँ पर दे जो है हमारा सब्जेक्ट है, हैव जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लूरल है इसीलिए हमने उसके साथ में हैव लिया है। अब बीन तो हमें लगाना ही है, हमें कंस्ट्रक्शन में दे दिया गया है। कंस्ट्रक्शन देखिए ऑल ओवर सेम होते हैं ये, तो ये कंस्ट्रक्शन बीन आ गया। राइटिंग जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ है। अ बुक ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो देखिए सेकंड हम एग्जांपल देख लेते हैं और एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। कौन सा लेते हैं, चाहे कुछ भी ले सकते हैं हम एग्जांपल। हाँ, ओके, ही हैज़ बीन सेविंग मनी फॉर बिजनेस। देखिए ये बहुत लंबा सेंटेंस है लेकिन बहुत छोटा सा, मतलब समझ गए तो बहुत छोटा सा सेंटेंस। ही जो है यहाँ पर हमारे पास एक सब्जेक्ट है, हैज़ जो है हमारे पास में हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर सिंगुलर है ही इसीलिए उसके साथ हमने हैज़ का इस्तेमाल किया है। और बीन तो हमारा कंस्ट्रक्शन में है हमें लिखना, और सेव यानी पैसे जमाना कुछ भी हो सकता है। साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसको लास्ट में आईएनजी लगा हुआ है इसके साथ में, और मनी यानी कि पैसा ये है ऑब्जेक्ट, और फॉर बिजनेस ये हमारे पास हो जाएगा एक्सटेंशन। ओके, ये हमारे पास एक्सटेंशन हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन ये किस तरीके से बनेगा सेंटेंस, ही हैज़ बीन सेविंग मनी फॉर बिजनेस, वो अपने बिजनेस के लिए पैसे जमा कर रहा है। ओके, कर रहा है, कंटिन्यू भी है और आगे भी करते जाएगा वो चाहे जिस तरीके से ऐसा होगा इसका, ही हैज़ बीन सेविंग मनी फॉर द बिजनेस। ओके, सो ये तो इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों। अभी वीडियो अच्छा खासा लंबा हो चुका है। आगे के जो दो है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, वो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से वीडियो बना डालूंगा। आपको वो भी वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा चैनल पर। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर से चेक कीजिएगा, वहाँ पर मैंने एक PDF डाला हूँ जिसमें आपको इन चारों के जो है 20 या फिर 25 कुछ एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनको आप लिख कर, देख कर, पढ़ कर, समझ कर स्टडी कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने लिखाया हूँ उस तरीके से आप सेंटेंस लिख लीजिएगा। बाद में उसमें आप सब्जेक्ट और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और जो है ऑब्जेक्ट, एक्सटेंशन ये सब मालूम कीजिए। ओके, सो इतना ही था इस वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर से लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।